आज हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने से पहले या किसी भी टेंस में जानने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझनी बहुत ज़रूरी है। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके अभी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमने इन डेप्थ क्या कवर करना है आज, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस है तो उसके लिए हमें 3 पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? हमारा जो है नाउन, प्रोनाउन या डूअर। डूअर का मतलब होता है हिंदी में कर्ता, कि काम कौन कर रहा है। नाउन्स, प्रोनाउंस, नाउन्स होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस होते हैं जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं जब हम नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि ही, शी, आई, यू। अब हम बात करते हैं इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब हमको ये बताता है एक्शन क्या हुआ है। वर्ब हमको ये बताता है एक्शन क्या हुआ है। एक्शन, टेंस को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, वर्ब। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगेन सब्जेक्ट ही है, नाउन, प्रोनाउन। अब ये रेसिपिएंट है, डूअर नहीं है। कर्ता था हमारा डूअर, रेसिपिएंट वो है जो काम रिसीव कर रहा है। अगर मैं हिंदी में बोलूं मैंने राहुल को चाय दी, मैंने काम किया तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। दी, ये क्या है, वर्ब। हमने किसको दिया, राहुल को, तो राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट। रेसिपिएंट कौन हुआ, राहुल। तो एक जो स्टार्टिंग में आएगा वो है डूअर, जो लास्ट में है वो है रेसिपिएंट। ये दोनों ही नाउन्स होते हैं। अब हम समझते हैं 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस का रूल करने से पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के बारे में। पर्सन जो कि सब्जेक्ट है हमारा, ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। पहला कौन होता है, आई, माने मैं। अब सेकंड कौन होता है, यू, तुम, जिसको हम आप भी कहते हैं। अब हुआ थर्ड मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ही, वह, शी, वह, रीटा किसी का नाम है, रमन किसी का नाम है, या आप कोई नॉन लिविंग चीज या लिविंग चीज भी बोल सकते हो, कोई एनिमल, कोई प्लांट, जैसे डॉग। अब एक और इंफॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी है, सिंगुलर या प्लूरल। आपका ये जो पर्सन है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? 2 तरह के पर्सन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब जो एक है, जैसे कि मैं, तुम, आप, वह, राम, रमन, सीता। प्लूरल जो टीम है, चिल्ड्रन, बच्चे, डॉग्स, कुत्ते, शिप्स, बहुत सारी शिप्स, पीपल, एक से ज्यादा लोग। तो अगर आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल, जिसको हम हिंदी में बहुवाचक बोलते थे। सिंगुलर मतलब सिंगल, जब आप एक ही आइटम की बात कर रहे हैं। टेंसेस, अब टेंसेस हमारे 3 तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब भी हम टेंसेस समझेंगे तो हमें 3 चीजें समझनी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब आने वाला समय। 4 फैमिली ऑफ टेंस। तीनों ही टेंस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले को बोलते हैं सिंपल, जिसको इनडेफिनेट भी कहा जाता है। इनडेफिनेट जो कि अपने नाम से ही बता रहा है कि इसका टाइम तय नहीं होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब काम चल रहा है। परफेक्ट काम हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब काम पिछले समय में चलता आ रहा है। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम आज जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में। हम किसको जानने लगे हैं दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट का रूल हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा नाउन, जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि बीच में वर्ब का क्लॉज आता है, यहाँ पर उस वर्ब के क्लॉज में क्या रूल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो नाउन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हर टेंस में सेम रहेंगे, पर बीच वाला जो वर्ब का क्लॉज है ये हर जगह बदलता चला जाएगा। ये एक मैथ के फॉर्मूले की तरह है, एक बार आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा,
फिर जैसे ही आपको ये समझ आने लगेगा, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा, देन यू विल बी वेरी क्लियर कि मुझे अब ये बात बोलनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, वो बात बोलनी है तो वो फॉर्मूला लगाना है। इसके रूल को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा हमें। सबसे पहले पॉजिटिव, कोई भी टेंस है वो दो तरीके से यूज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जब आप हाँ में बात करने जा रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं चाय पीना चाहती हूँ, मैं वहाँ आना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आप नहीं अच्छे लगते हैं, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इससे पहले मैंने जितने सेंटेंस बोले वो क्या है, हमारे पॉजिटिव। अभी हमने कुछ समझा था, फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। मैंने कहा था कि टेंस का रूल समझने के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर आप बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की, जो कि हमारा है आई, और सेकंड पर्सन जो कि है यू। सेकंड पर्सन कौन होता है दोस्तों, यू। थर्ड प्लूरल की अगर हम बात करें, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, दे का मतलब होता है वे लोग, वी मतलब हम, डॉग्स मतलब एक से ज्यादा डॉग। इनमें यूज होगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई लव एप्पल्स, तो आई तो हो गया मेरा सब्जेक्ट और लव मतलब वर्ब, ठीक है। एप्पल्स मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब दे लाइक ट्रीज, यू सपोर्ट हर। अब इसमें लव, लाइक, सपोर्ट, ये क्या हो गया आपका वर्ब। इसके बाद अब बात आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर की। अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक है, आपका सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है ही से, शी से, राम से, सीता से, डॉग से, शिप से, ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन। तो इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे ही, साथ में लगाएंगे एस और ई एस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल रहेगा, शिप गोन्स टू, इसका एग्जाम्पल बनेगा जैसे डॉग लव्स मिल्क, कुत्ते को दूध पसंद है। स्नेक ड्रिंक्स मिल्क, सांप दूध पीता है। ड्रिंक लव, ये क्या बन गए आपके वर्ब, ये क्या है, एक्शन। वर्ब से दोस्तों मैं बार बार बता रही हूं, हम क्या बताते हैं, एक्शन। अब बात आती है नेगेटिव। अगर आप कुछ नकारात्मक सेंटेंस बनाना चाहते हैं, नकारात्मक मतलब जिसमें आप नहीं का वर्ड यूज करना चाहते हैं, मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैं वहां नहीं जाती हूँ, मैं यह काम नहीं करती हूँ, नहीं पर अगर आपका काम है और आपका सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है आई से, यू से या थर्ड पर्सन प्लूरल से, तो आप बात करेंगे डू नॉट। वर्ब से पहले आप क्या लगाएंगे दोस्तों, डू नॉट। और यही अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बात करने जा रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, डज नॉट के साथ वर्ब। डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट के हमारे एग्जाम्पल्स क्या है, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पीती हूँ। आई डू नॉट सपोर्ट हर, मैं उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ। यू डू नॉट लाइक हर, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। दे डू नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा, ही, तो ही के साथ समझते हैं, ही डज नॉट कम हियर। ही डू नॉट कम नहीं होगा, ही डज नॉट कम हियर, वह या नहीं आता है। अब बात करने लगे हैं आप पिंकी की, आपको कहना है पिंकी ये काम नहीं करती है। पिंकी डज नॉट डू दिस वर्क, पिंकी डज नॉट डू दिस वर्क। यहां पर आपका डज हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई भी हम टेंस करेंगे, हमें ये समझना है कि वो किस कंडीशंस में यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले हमें कहाँ यूज करना है, जर्नल ट्रूथ्स में। जर्नल ट्रूथ का मतलब होता है कोई भी मेन सच, जैसे हम बोलते हैं भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं, ऐसे कोई भी सेंटेंस है तो ये क्या है, जर्नल ट्रूथ। जैसे आपने बोलना है अंडमान निकोबार में कभी भी ठंड नहीं पड़ती है,
कश्मीर में हमेशा बारिश होती रहती है, ये है जनरल ट्रूथ, ये कभी बदले नहीं, ये सच्चाइयाँ हैं, ठीक है। आसमान ऊपर है, धरती नीचे है, ये जनरल ट्रूथ है। तो जैसे कि हाई टाइड, यहाँ पे हाई टाइड क्या हो गया दोस्तों, आपका सब्जेक्ट। ये है हमारा वर्ब कम्स, क्योंकि हाई टाइड सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो कम की जगह क्या आया, कम्स। एट नाइट हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम हैबिट्स की। जैसे कि मैंने अभी बहुत सारे सेंटेंस यूज किए थे। मैं चाय पीती हूँ, मैं दूध नहीं पीती हूँ। रीटा कोल्ड ड्रिंक पीती है। राम मंदिर रोज जाता है। तो ये क्या है, हैबिट्स। शी क्या है, सब्जेक्ट। इसमें वर्ब्स क्या हो गया, वर्ब। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ, शी हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया, वर्ब्स, वर्क नहीं आया। एट द स्टोर एवरी सैटरडे, इस सेंटेंस का मतलब क्या बना, वह लड़की स्टोर पे काम करती है हर सैटरडे। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स, जो हमारे प्लान्स फिक्स्ड है फ्यूचर में, जैसे कि आवर फ्लाइट, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। लीव्स क्या है, वर्ब। लीव्स क्या है, वर्ब। लीव मतलब छोड़ना। फ्लाइट घंटे में निकलेगी, तो फ्लाइट के लिए हम क्या करते हैं, लीव। लीव, फ्लाइट की जगह हम ट्रेन भी यूज कर सकते हैं। द ट्रेन लीव्स इन एन आवर। फ्लाइट जो कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, अगर यहाँ फ्लाइट की जगह फ्लाइट्स होता तो क्या आता, लीव। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की एक और यूज की। आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तू यदि ये करेगा तभी मैं वहां आऊंगा, अगर तुम साथ हो तो मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि, अगर, ये होते हैं सेंटेंस जिसमें हम कंडीशंस लगाते हैं। अगर आप अनटिल, बिफोर, ये पहले हो जाए फिर ये कर देंगे, यह ऐसे हो जाए फिर वो हो जाएगा। अगर आप कुछ भी ऐसा बोलने लगे हैं तो भी हमारा अनटिल के बाद प्रेजेंट टेंस का रूल आता है, जिसमें मूवी सब्जेक्ट हो गई और एंड्स हमारा हो गया वर्ब। मूवी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन, इसीलिए क्या आया, एंड्स। अगर मूवी की जगह दोस्तों यहाँ होता मूवीज, तो यहाँ क्या आता, एंड। अब बात करते हैं एक और यूज की, परमानेंट सिचुएशंस। परमानेंट का मतलब है कि कोई चीज जो परमानेंट रहती है, जैसे कि वो एलजी के शोरूम में काम करता है, कई सालों से कर रहा है, बट ऑब्वियस है परमानेंट है, ठीक है। सूरज सुबह 7 बजे निकलता है। एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, परमानेंट सिचुएशन है। शी स्टडीज, इसमें शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और स्टडीज हमारा क्या है, वर्ब। क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टडीज। अगर शी की जगह दे होता तो क्या आता, स्टडी। न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस हमेशा वर्तमान के बारे में होती हैं, तो इसलिए भी हम इनमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का ही रूल करते हैं। द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। मेक्स, अब स्टॉर्म है तो मेक्स आया, अगर स्टॉर्म्स होता तो क्या आता, मेक। स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें आप अपना ओपिनियन बताते हो, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा बोलने में आता है, दिखाई ऐसा पड़ता है, यह मानने की बात है, तो ये बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। इट साउंड्स लाइक ही इज मैड, ऐसा लगता है ही इज मैड, तो ये क्या हो गया हमारा, साउंड्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट। साउंड्स क्या हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, एस। अगर इट की जगह ये दे होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, दे साउंड। तो मैं बार बार रिकॉल करा रही हूँ, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, परमानेंट सिचुएशंस हो, हमारी हैबिट्स हो, सब में बात होगी सिंपल प्रेजेंट। अगर आप अपने सारे टेंस समझते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबसे ज़्यादा जो टेंस आप रोज यूज करेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट। टेलिंग स्टोरीज, जब आप बच्चों को कहानियां सुना रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट। जैसे ही वो आता है दरवाजा खुल जाता है, द डोर ओपन्स, तो ओपन्स हमारा क्या है, वर्ब, तो यहाँ पर क्या आया, सिंपल प्रेजेंट। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है एकदम, अचानक। इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस,
आप किसी को चाय बनाने की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, आप किसी को प्रेजेंटेशन देने की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है जब कोई काम करने से पहले आप उसके बारे में सब नियम बता रहे हो किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्शंस मतलब उसको समझा रहे हो कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को बता रहे हो कार कैसे चलाते हैं, तो आप सबसे पहले बताओगे, पहले एक्सीलरेटर पे पैर रखते हैं, फिर क्लच दबाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शंस। मेक अ लेफ्ट ऑन विंडसर, तो ये मेक हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेक। मेक मतलब लेफ्ट ले लो विंडसर की तरफ। इन रूल्स को हम और थोड़ा डेप्थ में एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जनरल ट्रुथ के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। जनरल ट्रुथ जो मैंने अभी बताया था, जो हमेशा सच रहते हैं, जैसे मरकरी 100 डिग्री पर बॉईल हो जाती है, दूध जमने के बाद दही बन जाता है। ये सब क्या है, जनरल ट्रुथ, सच्चाई। साहिल हेट्स डॉग्स, रैबिट ईट्स कैरट्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट, trees lose trees in winter, many people go home during the holidays। मैं एक एक करके इनकी हिंदी भी आपको बता देती हूँ। साहिल hates dogs, साहिल डॉग्स को नफरत करता है। rabbits eats carrots, rabbits carrots खाते हैं, rabbits होते हैं हमारे खरगोश। the sun rises in the east, सूरज उत्तर से निकलता है। आई गेस मैं डायरेक्शंस में अच्छी नहीं हूँ, ईस्ट को आप मेरे ख्याल से पूर्व बोलते हैं। आई नीड टू चेक इट, सॉरी। ट्रीज लूजेस लीव्स इन विंटर, जो ट्रीज हैं वो अपने पत्ते झड़ते हैं, झड़ने को क्या बोलेंगे, लूज। लूज मतलब वो खो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, झड़ रहे हैं। जो पेड़ है पत्ते झड़ते हैं विंटर्स में। मैनी पीपल गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, बहुत से लोग, मैनी पीपल का मतलब बहुत से लोग, गो का मतलब जाते हैं, घर जाते हैं, कब जाते हैं, हॉलीडेज में। टू सिग्निफाई हैबिट्स, हैबिट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी आदतें। ही स्मोक्स आफ्टर ईटिंग, वो खाने के बाद स्मोकिंग करता है। आई स्विम 3 times a week, एक हफ्ते में 3 बार स्विमिंग करती हूँ मैं हफ्ते में 3 बार स्विमिंग करती हूँ। वी परफॉर्म देयर एवरी ईयर, हम वहाँ हर साल परफॉर्म करते हैं। मायरा पेंट्स ऑन द वीकेंड्स, मायरा वीकेंड पर पेंटिंग करती है। दैट ह्यूज स्क्विरल विजिट्स अस एट नाइट, वह बहुत बड़ी गलहरी हमको मिलने आई थी रात में। While mentioning a future event within a fixed schedule or timetable, जब आप कोई फ्यूचर इवेंट फिक्स शेड्यूल का बता रहे हो, जैसे कि ट्रेन 9 बजे निकलती है, एरोप्लेन 5 बजे उड़ता है। इट स्टार्ट्स एट 10 o'clock, यह क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे। मुगल म्यूजियम ओपन्स एट 9, मुगल म्यूजियम 9 बजे खुलता है। द ट्रेन लीव्स एट 6:45 शार्प, ट्रेन 6:45 पे निकल जाती है। देयर परेड स्टार्ट्स इन 2 hours, उनकी परेड 2 घंटे में स्टार्ट होती है। विवान्स प्लेन अराइव्स इन द आफ्टरनून, विवान का प्लेन दोपहर में आता है। अराइव्स का मतलब आना। इन क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन, अगर हम बात करें हमारे कंडीशन स्टेटमेंट की, कंडीशन लगाने के लिए कभी हम टाइम का यूज भी करते हैं या कंडीशन, जैसे कि जैसे ही शाम का टाइम होगा वह यहाँ आ जाएगा, तो ये शाम क्या हो गया, टाइम। कंडीशन मतलब जब तक आप मेरे साथ हो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। कंडीशन है जब तक आप साथ हो। तो जब भी हम ये until, when, before, after स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आता है। जैसे कि we will stay here if it rains, हम यहीं रुकेंगे अगर बारिश होती है। तो रेन्स क्या है यहाँ पर, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। I will call after a package arrives, मैं आपको कॉल करूंगा जैसे ही पैकेज आएगा। Sean will go when the song ends, शॉन चला जाएगा जैसे ही सॉन्ग खत्म होगा। टेक इट ऑफ द हीट आफ्टर इट बबल्स, हीट को वापस ले लें जैसे ही वो बबल हो जाए। आई वोंट बिलीव इट अंटिल ही टेल्स मी हिमसेल्फ, मैं उसको तब तक नहीं मानूंगा जब तक वो मुझे खुद नहीं बताएगा। अब कुछ और समझते हैं। टू रेफरेंस परमानेंट सिचुएशंस, परमानेंट सिचुएशंस क्या होती हैं, जैसे कि एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, कश्मीर इंडिया के नॉर्थ में है, ये परमानेंट है, ये हमेशा सही रहने वाले हैं। आई लिव इन मैनहट्टन, मैं मैनहट्टन में रहता हूँ। लक्ष्मी गोज टू वर्क, लक्ष्मी काम पे जाती है। द ट्रेन
ही ट्रेन्स किड्स इन मार्शल आर्ट्स, वो अपने किड्स को ट्रेनिंग दे रहा है मार्शल आर्ट्स में। आद्विक स्टडीज कोडिंग एट दर्श कॉलेज, आद्विक कोडिंग पढ़ रहा है दर्श कॉलेज में। दे वर्क इन द क्रिमिनल डिपार्टमेंट, वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ब्रॉडकास्ट एंड कमेंट्रीज, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में यूज होता है। फ्लैश फ्लड्स हिट मोरंडो ऑन ट्यूसडे, फ्लड्स के लिए क्या आएगा? हिट। मैन लूजेस हेयर आफ्टर बॉच लेजर ट्रीटमेंट, आदमी के बाल झड़ गए लेजर ट्रीटमेंट के बाद। फ्लैश फ्लड्स हिट मोरंडो, फ्लैश फ्लड्स होते हैं जो आपके तूफान, जो लाइटनिंग के साथ आते हैं। तूफान मिडोरो में आया मंगलवार को। Heavy rains pour over the city as a storm hits. Heavy rains का मतलब होता है तेज बारिश। तेज बारिश सिटी में पड़ती है जैसे ही तूफान आता है। Storm hits, as the का मतलब होता है जैसे ही, as the का मतलब जैसे ही। With stative verbs, she appears to be in great distress. Distress का मतलब होता है sadness, discomfort. वो कुछ distress में लग रही है। लग रही को क्या बोलेंगे? appears. They want the guest to feel at ease. वह चाहते हैं गेस्ट आराम फील करें। Merit disagrees with their suggestion. Merit उनके सजेशन के साथ सहमत नहीं है। Disagree का मतलब क्या है दोस्तों? सहमत ना होगा। I suspect, suspect का मतलब शक। He wants to talk to me at the party. उसको शक है वह मुझसे बात करेगा पार्टी में। रोहन feels responsible for the loss of the bike. रोहन अपने आप को जिम्मेवार मानता है बाइक के नुकसान के लिए। लॉस को क्या बोलेंगे? बाइक। लॉस का मतलब है नुकसान, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेवार। When telling stories, they hurry to the hospital. वह हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। I immediately rush for the ball. मैं एकदम से बॉल के लिए भागा। She grabs, grab का मतलब ले लेना, हासिल कर लेना, पा लेना। She grabs the doorknob but finds it locked. वो doorknob तक पहुंचती है पर देखती है वो लॉक है। They gobble the food before she can taste it. Gobble मतलब गबड़ गबड़ करके तेजी से खा जाना। वो फूड को जल्दी से खत्म कर देते हैं इससे पहले वो टेस्ट करें। Prisha bolts from her chair to turn the stove off. When giving instructions and directions. Turn right. Richmond आते ही right को turn करें। Open the top drawer at the antique table. Antique table पे जाएं और सबसे ऊपर वाला drawer खोलें। Please buy a dozen eggs on your way home. घर जाते समय 1 दर्जन अंडे लेते जाएं। Do call me at this number if you want to confirm. अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं मुझे कॉल करें। With your tongs turn the cutlet as soon as it changes color. टोंग्स की मदद से कटलेट को टर्न कर दें जैसे ही वो कलर चेंज कर दें। टोंग्स क्या होते हैं? जिसके साथ हम दूध को या कोई भी बर्तन जो गर्म हो उसको पकड़ते हैं। तो आज हमने क्या समझा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको बहुत क्लियर रही होगी, जिसमें हमने समझा है सिंपल प्रेजेंट, जिसके लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसका रूल जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ एस और ईएस आएगा, कहाँ डू नॉट आएगा, कहाँ डज नॉट आएगा, और उसके डिफरेंट तरह के यूजेस जैसे कि जनरल ट्रुथ, हैबिट्स, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, परमानेंट सिचुएशंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, स्टेटिव वर्ब, टेलिंग स्टोरीज, इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमने सब समझा है। अब आपको अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।